नाउ जो हम नेक्स्ट देखेंगे दैट इज एसक्यूएल पैरामीटर। जब हमने डेटाबेस रिलेटेड यूनिट देखा था दैट इज यूनिट नंबर 5, तो वहां पे हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे क्लासेस देखे थे दैट इज एसक्यूएल कनेक्शन, कमांड, डेटा एडाप्टर, रीडर, डेटा सेट, राइट। बहुत सारे क्लासेस देखे थे, वहां पे हमने पैरामीटर का भी यूजेज देखा था, बट एक्सप्लिसिटली हमने पूरा पैरामीटर क्लास, उसकी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स अलग से नहीं देखी थी, right? So that we will see right now. So the object name या फिर class name is SQL parameter. As the name says, ये क्या represent करेगा? It will allow us to represent parameters के जो हम SQL command के साथ use करेंगे। And obviously, optionally अगर हमें उसे डेटा सेट के कॉलम्स के साथ मैप करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल हम डेटा सेट के अंदर क्या स्टोर करते हैं? डेटा टेबल स्टोर करते हैं, और डेटा टेबल के अंदर वैल्यूज कहाँ से आएगी? अगर हम क्वेरीज का यूज करेंगे तो पैरामीटर में से आएगी, राइट। सो अगर हमें उसे डेटा सेट की कॉलम्स के साथ मैप करना है ऑप्शनली तो वो भी पॉसिबल है, बट अगर हम जनरल टर्मिनोलॉजी में बात करें देन एसक्यूएल पैरामीटर will represent the parameter के जो हम कमांड के साथ ऐड करेंगे। और कमांड के साथ हम क्यों ऐड करेंगे? जब भी हमें क्वेरी के अंदर कोई वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, राइट, हमें पैरामीटराइज क्वेरी बनानी है, तो वहां पे हम ये एसक्यूएल पैरामीटर का यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एसक्यूएल पैरामीटर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डीबी टाइप। अगर मुझे पैरामीटर की डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, तो हम वहां पे डीबी टाइप प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम वेरचर, इंट, फ्लोट, डेसिमल, दैट इज न्यूमेरिक, डेट, वो सारी डेटा टाइप हम स्पेसिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द वैल्यू के जो हमें पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर स्टोर करनी है। नेक्स्ट इज डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, आपने जब आरडीबीएमएस में स्टोर्ड प्रोसीजर पढ़ी होगी तब आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी हम स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर पैरामीटर पास करते हैं तो वहां पे हम डायरेक्शन भी इंडिकेट कर सकते हैं, राइट। डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि वो पर्टिकुलर पैरामीटर किस हिसाब से हम यूज करेंगे, इनपुट ओनली के हिसाब से यूज करेंगे, आउटपुट ओनली के हिसाब से यूज करेंगे, या फिर बाई डायरेक्शनल यूज करेंगे। बिकॉज हमें पता है कि स्टोर्ड प्रोसीजर कोई पर्टिकुलर वैल्यू एक्सप्लिसिटली रिटर्न नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमें स्टोर्ड प्रोसीजर में से वैल्यू रिटर्न करवानी है तो वहां पे हम आइदर आउटपुट ओनली पैरामीटर का यूज कर सकते हैं या फिर बाई डायरेक्शनल पैरामीटर का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगर हम आउटपुट ओनली पैरामीटर का यूज करते हैं तो जब हम वो प्रोसीजर कॉल करते हैं तब हमें वो पर्टिकुलर पैरामीटर के रिलेटेड वैल्यू स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर हम वैल्यू कब स्पेसिफाई करेंगे? जब हमें स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर से कोई वैल्यू रिटर्न करनी है टू द कॉलिंग स्टेटमेंट, राइट। तो तब हम वहां पे आउटपुट ओनली पैरामीटर के अंदर वैल्यू असाइन कर देंगे, तो जो कॉलिंग स्टेटमेंट है वो पर्टिकुलर स्कोप के अंदर हम वो वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अगर हम इनपुट ओनली पैरामीटर बनाएंगे तो वो पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर हम वैल्यू तभी असाइन कर पाएंगे कि जब हमें स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर कोई वैल्यू को इनपुट देना है, राइट। तो वहां पे हम ये इनपुट ओनली पैरामीटर का यूज कर सकते हैं। एंड बाई डायरेक्शनल मतलब इट कैन बी यूज फॉर बोथ द साइड्स, दैट इज इनपुट ओनली एज वेल एज आउटपुट ओनली, राइट। सो दैट इज द थिंग कि हम डायरेक्शन के अंदर वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नलेबल। आपको पता है कि जब भी कोई टेबल क्रिएट करते हो तो टेबल के अंदर कॉलम्स के अंदर अलाउ नल आप सेट करोगे तो वहां पे आप नल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। लाइकवाइज अगर आप चाहते हो कि पैरामीटर नल वैल्यूज एक्सेप्ट करे तो इस नलेबल को आप ट्रू सेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज पैरामीटर नेम। पैरामीटर नेम मतलब वो पैरामीटर नेम के जो हम क्वेरी के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय वेयर सिटी इज इक्वल टू @city। So over here @city is the name which is of parameter के जो हम ये parameter name property के अंदर assign कर सकते हैं, right? Next is precision। precision का मीनिंग ये होता है कि अगर floating point value है तो maximum कितने number of digits हम वहां पे represent कर सकते हैं, right? That is precision। Next is scale। स्केल के अंदर हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हम कितनी स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। प्रिसिशन मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल डिजिट्स हमें वहां पे कंसीडर करना है, एंड स्केल मतलब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हमें वहां पे कंसीडर करना है,
नेक्स्ट इज साइज, साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा या फिर साइज ऑफ द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर, राइट। फॉर एग्जांपल हम स्पेसिफाई करते हैं कि varchar 50, इट मींस कि हम वहां पे varchar के अंदर 50 बाइट सेट कर रहे हैं, दैट इज 50 कैरेक्टर्स हम वहां पे असाइन कर सकते हैं, दैट इज साइज। नेक्स्ट इज SQL DB टाइप। SQL DB टाइप का मीनिंग ये होता है कि SQL सर्वर डेटाबेस के अंदर डेटा टाइप कौन सी है वो अगर हमें सेट करनी है तो वो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि VB की डेटा टाइप अलग होती है एंड SQL सर्वर की डेटा टाइप अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं VB की डेटा टाइप की बात करूं तो वहां पे हम डेसिमल यूज करेंगे, लेकिन SQL सर्वर की बात करूं तो वहां पे हम न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज करते हैं, राइट। सो दैट इज द थिंग डिफरेंस बिटवीन द डेटा टाइप्स। तो अगर हमें SQL सर्वर के रिलेटेड डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी है तो वो हम SQL DB टाइप प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट इज SQL वैल्यू, राइट। अगर हमें SQL टाइप के हिसाब से हमें वैल्यू को सेट करना है, मीन्स वहां पे जो भी साइज है वो हम वहां पे कंसीडर करेंगे, राइट। सो जो भी SQL रिलेटेड क्राइटेरियाज है डेटा टाइप का, उसके हिसाब से अगर हमें वैल्यू सेट करनी है तो SQL वैल्यू प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें सिंपल पैरामीटर के रिलेटेड वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, वहां पे हमें ये बाइफर्केट नहीं करना है कि SQL के रिलेटेड है कि OLDB रिलेटेड है, किसके रिलेटेड है। तो हम वहां पे वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं कि जो हम अभी तक करते आए हैं। हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, cmd.parameters.add, राइट। पैरेंथेसिस में डबल कोटेशन में पहले हम पैरामीटर नेम लिखते हैं, सो वो ये डेटा टाइप है, लास्ट सॉरी वो ये प्रॉपर्टी है, दैट इज पैरामीटर नेम। उसके अंदर अगर मैं लिखती हूँ @city तो पैरामीटर नेम में @city असाइन हो जाएगा। आफ्टर दैट कॉमा करके मैं लिखती हूँ SQL DB टाइप डॉट varchar, तो SQL DB टाइप के अंदर varchar आ जाएगा। फिर मैं कॉमा करके लिखूंगी 50, तो साइज के अंदर 50 आ जाएगा। आफ्टर दैट मैं स्पेसिफाई करूंगी वैल्यू के अंदर मैं स्पेसिफाई करूंगी दैट इज सूरत, तो वहां पे ये वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर सूरत असाइन हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स के हम किस हिसाब से SQL पैरामीटर के अंदर वैल्यू प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज के अंदर वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज टाइप नेम। टाइप नेम के अंदर हम क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं, फॉर द टेबल वैल्यूड पैरामीटर, राइट। टेबल वैल्यूड पैरामीटर, मगर इसका मीनिंग ये है कि जब भी हम वहां पे वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होती है, राइट, दैट इज रो टाइप, टेबल टाइप, वहां पे अगर हम वो स्पेसिफाई करते हैं तो उस हिसाब से हम यहाँ पे पैरामीटर स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ SQL पैरामीटर। देयर आर टू मेथड्स, दैट इज गेट टाइप एंड रीसेट DB टाइप, राइट। अगर मुझे करंट इंस्टेंस के रिलेटेड टाइप चाहिए, मतलब कौन सी टाइप का वो इंस्टेंस है, अगर मुझे वो जानना है तो मैं गेट टाइप मेथड का यूज कर सकती हूँ। एंड अगर मुझे डेटा टाइप को रीसेट करना है, राइट, SQL पैरामीटर के साथ जो टाइप एसोसिएटेड है, अगर मुझे उसे रीसेट करना है विद डिफॉल्ट वैल्यू, तो रीसेट DB टाइप मैं मेथड का यूज कर सकती हूँ, राइट। So these are the properties and methods of SQL parameter object या फिर SQL parameter class के जो हम कमांड के साथ जब भी पैरामीटर को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो हम ये प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। अगर हम ये प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स का यूज करते हैं, इन शॉर्ट के हम एक्सप्लिसिटली सारी वैल्यूज को स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन अगर हमें एक्सप्लिसिटली सारी वैल्यूज को स्पेसिफाई नहीं करना है तो अब तक हम जिस हिसाब से लॉजिक यूज करते हैं, कोडिंग में के अंदर स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, उस हिसाब से अगर हम यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये SQL पैरामीटर की जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर वैल्यूज असाइन हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखते हैं, दैट इज cmd.parameters.add, उसके अंदर ही पैरामीटर नेम स्पेसिफाई कर देते हैं, डेटा टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं, साइज स्पेसिफाई कर देते हैं एंड वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं। इन शॉर्ट एक ही स्टेटमेंट का यूज करके 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज तो हम सेट कर ही देते हैं, बट अलोंग विद दैट हम CMD के अंदर वो पैरामीटर भी ऐड कर देते हैं, राइट। लेकिन अगर हमें एक ही स्टेटमेंट का यूज करके ये सारी चीज नहीं करनी है तो हम एक्सप्लिसिटली ये प्रॉपर्टीज का यूज करके पहले SQL पैरामीटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे एंड आफ्टर दैट वो पर्टिकुलर SQL पैरामीटर को हम CMD के पैरामीटर्स कलेक्शन के अंदर ऐड
कर सकते हैं। सो देर आर मेनी डिफरेंट वेज। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो जितने भी स्टेटमेंट्स या फिर जितने भी टास्क हम सिंगल स्टेटमेंट का यूज करके करते हैं, वही टास्क हम मल्टीपल स्टेटमेंट का भी यूज करके कर सकते हैं। एंड वो मैंने आपको पहले बहुत बार समझाया भी है नोटपैड के अंदर टाइप करके, राइट? So likewise, it is also possible with SQL parameter, right? So students, this is about the topic that is SQL parameter.